यहाँ योगा करवाने के बजाय कल यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सागरपुर के निगम पार्षद भी मौजूद थे एज ए चीफ गेस्ट और डाबड़ी वार्ड के निगम पार्षद भी मौजूद थे एज ए चीफ गेस्ट। दोनों आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं। उनके पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी से विनय मिश्रा जी भी मौजूद थे। तो मेरा ये कहने का ये है मतलब कि आप स्थानीय निवासियों को, जे ब्लॉक के दुर्गा पार्क के निवासियों को की जो दिक्कतें हैं उनको तो आप देख नहीं रहे, पार्क की जर्जर हालत तो देख नहीं रहे, लेकिन आपके किसी खास कार्यकर्ता का जो यहाँ से यूथ का विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुका है, उसके प्राइवेट स्कूल का आप यहाँ पे कार्यक्रम करवा रहे हैं गणतंत्र दिवस का। यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको तो कोई व्यवस्था नहीं है, दूसरे के लिए जब इनके खास लोग हैं उनके लिए कार्यक्रम कल ही करवाया गया। दुर्गा पार्क के जे ब्लॉक में स्थित इंद्रप्रस्थ पार्क का व्यायाम घर अब विवादों में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो हॉल आम नागरिकों को सामाजिक कार्यों के लिए नहीं मिलता, उसी जगह एक स्कूल का एनुअल डे फंक्शन आयोजित कर दिया गया। इस कार्यक्रम में निगम पार्षद सिम्मी यादव, तिलोत्तमा चौधरी और पूर्व विधायक विनय मिश्रा भी मौजूद थे। स्थानीय निवासियों का सवाल, जब 13वीं जैसे जरूरी कामों के लिए हॉल नहीं मिला तो फिर ये अनुमति कैसे दी गई? मामला गर्माता जा रहा है। नमस्कार, मैं आज जे ब्लॉक और दुर्गा पार्क के बीच स्थित इंद्रप्रस्थ पार्क में मौजूद हूं। यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ आप देख सकते हैं, सभी स्थानीय निवासी यहाँ पर आए हुए हैं। सबका यह कहना है कि इस पार्क के अंदर जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं नहीं है। यहाँ कूड़े का अंबार लगा हुआ है, यहाँ पे जो झूले थे सब टूट चुके हैं। इस पार्क की जर्जर हालत हो चुकी है। 5 साल पहले उस समय के निगम पार्षद जब डीडीए से यहाँ पे एमसीडी को जगह दी गई, उन्होंने बहुत मेहनत करके यहाँ पे ये पार्क बनाया, सुंदर सा पार्क बनाया, जिसकी वजह से दुर्गा पार्क और जे ब्लॉक के निवासियों को बड़ी राहत मिली, पीएनटी ब्लॉक के निवासियों को बड़ी राहत मिली। आज ये हालत है कि स्थानीय जो निगम पार्षद हैं इस पार्क का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, लोग कूड़ा फेंक जाते हैं। दीवारें, बाउंड्री वॉल है वो छोटी है। उन्होंने 10 बार प्रॉमिस कर दिया कि बाउंड्री वॉल को ऊंचा कराएंगे, वो भी नहीं करवाया। यहाँ नशेड़ियों का अड्डा बना रहता है, तो यहाँ कई बार निवेदन किया गया उनसे कि लाइटों की व्यवस्था की जाए, तो लाइटों की व्यवस्था उन्होंने नहीं करी, जिसका आलम यह है कि आज अंधेरा होते ही यहाँ के स्थानीय निवासी अपने अपने घर को रहने को मजबूर हैं। यहाँ डर के हमारे कोई आता नहीं है। तो ये जो काम है स्थानीय निगम पार्षदों के, जो उनको करने चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। हाँ, वो ये कर रहे हैं कि ये जो योगा सेंटर है जो 5 साल पहले लगभग इसका उद्घाटन हुआ था, इसके अंदर अगर किसी हमारे जे ब्लॉक और दुर्गा पार्क के निवासी को मान लीजिए कोई घर में प्रोग्राम हो रहा है और बहुत तगड़ी बारिश आ गई, तो वो चाहते हैं कि भैया अपना 13वीं का कार्यक्रम इसके अंदर आयोजित कर ले परमिशन लेके, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कल 24 जनवरी 2026 को इसी इंद्रप्रस्थ के योगा सेंटर में, ये योगा सेंटर है, यहाँ योगा करवाने के बजाय कल यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सागरपुर के निगम पार्षद भी मौजूद थे एज ए चीफ गेस्ट और डाबड़ी वार्ड के निगम पार्षद भी मौजूद थे एज ए चीफ गेस्ट। दोनों आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं। उनके पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी से विनय मिश्रा जी भी मौजूद थे। तो मेरा ये कहने का ये है मतलब कि आप स्थानीय निवासियों को, जे ब्लॉक के दुर्गा पार्क के निवासियों को की जो दिक्कतें हैं उनको तो आप देख नहीं रहे, पार्क की जर्जर हालत तो देख नहीं रहे, लेकिन आपके किसी खास कार्यकर्ता का जो यहाँ से यूथ का विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुका है, उसके प्राइवेट स्कूल का आप यहाँ पे कार्यक्रम करवा रहे हैं गणतंत्र दिवस का। एक तरफ तो आप कहते हैं कि इस हॉल के अंदर योगा के अलावा कुछ नहीं होगा, दूसरी तरफ आप केवल अपने चेले चपाटों को परमिशन देते हैं, चाबी देते हैं एमसीडी द्वारा, इसको खोल के अपना कार्यक्रम कर लो, बाकी जनता की सुनते नहीं है। हमारे साथ में छोटा भाई मेरा खड़ा है, लगभग 1 साल पहले इसका दादाजी का देहांत हुआ था, तो यह खुद गया था स्थानीय निगम पार्षद सिम्मी राजेश यादव जी के पास कि मेरे दादाजी का देहांत हो गया, इस तारीख को हमने 13वीं मनानी है, तो कृपा करके हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि हमें परमिशन दी जाए कि एक दिन का कार्यक्रम इसमें कर ले। हम बारिश का मौसम हो रहा था, तो उस समय तो वर्बली उन्होंने हाँ कर दिया, मगर कार्यक्रम से एक दिन पहले इन्होंने जब चाबी मांगी कि दीजिए हम साफ सफाई करा लेते हैं,
तो इनके एमसीडी के कर्मचारियों ने साफ मना कर दिया, बोला उनसे बात कर लो। ये जब दोबारा गए तो उन्होंने मना कर दिया, जी हम नहीं परमिशन दे सकते। तो यहाँ के स्थानीय निवासी अपना कोई जीने मरने कार्यक्रम नहीं कर सकते, मगर इनके जो चेले चपाटे हैं वो अपने स्कूल का एनुअल डे प्रोग्राम करेंगे, गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम करेंगे, उसके लिए खुल जाएगा। ये बच्चा खुद बताएगा, ये खुद लेने गया था वहाँ परमिशन। तो बाबू बताओ क्या हुआ था? जैसे कि पिछले साल 2025 में 23 दिसंबर 2025 में मेरे दादाजी का 13वीं था, तो मैं चाबी के लिए गया हुआ था। वहाँ पे परमिशन पहले मिल गया था, ऐसा नहीं कि परमिशन नहीं मिला था, परमिशन मिला था, लेकिन कार्यक्रम से एक दिन पहले जैसे कि 22 दिसंबर को मेरे से चाबी बोला कि मेरे पास चाबी नहीं है, चाबी नहीं मिल पाएगी, उसमें कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा किसी भी प्रकार का। पहले वादा कर लिया था, उसके बाद उन लोगों ने नहीं दिया। तो वही बात है कि इसमें सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, सब जैसे सब लोगों का प्रोग्राम हो रहा है, तो हम लोग का भी, हम यहीं के निवासी है, हमारा सामने ही घर है यहाँ इसके पार्क के अपोजिट साइड में, तो हम लोग का भी मिलना चाहिए। अगर मिले तो सबको मिले, नहीं मिले तो किसी को भी नहीं मिले। ये पार्क सबका है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। तो मेरा यही मांग है कि सबके लिए हो, नहीं तो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो। आपसे जानेंगे कि आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे। मैं रविंद्र शर्मा, दुर्गा पार्क गढ़ नंबर 14 निवासी। मैं तो यही कहूँगा, जैसे इस पार्क की अब हालत हो रखी है, ऐसी किसी पार्क की ना हो। जब ये पार्क बना था बहुत हरा भरा सुंदर दिखाई देता था, अब जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, और यहाँ पे सुबह और शाम को शराबी नजर आते हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं देता सिवाय अपनी राजनीति चमकाने के। और जब कल यहाँ पे प्रोग्राम हुआ तो ऐसा होना चाहिए तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। वो आए और अपने फ़ोटो खिंचवा के चले गए, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ काम करना नहीं है। बस मैं तो यही कहूँगा, इसकी अपने विधायक जी को भी हम बोल लेंगे इस बात को जाकर कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिलवावे अफसरों का। हालांकि ये जो पार्क है एमसीडी के अंदर आता है, इन काउंसलरों के अंदर आता है, और जब यहाँ पर आए तो उनको ये दिखाई दिया कि कूड़ा यहाँ पे कितना इकट्ठा है कितना नहीं है। अपन आए, फोटो खिंचा करके वो चले गए। बस धन्यवाद। आपसे जानते हैं, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। रहता हूँ, पार्क के साथ ही रहता हूँ मैम, और पिछले 40 वर्षों से रह रहा हूँ। चलो 5 साल पहले बहुत अच्छा हुआ, ये पार्क बन गया। बट जो इसमें पर्सनल चीज़ें हो रही हैं, या तो किसी के लिए ना हो बिल्कुल, और हो तो सभी के लिए हो। होना तो ये चाहिए, सिस्टम यही कहता है। ये नहीं कि किसी की परेशानी में या किसी को कुछ हो गया, घटना घट गई है, उसमें आप लोग खड़े नहीं हो और अपने पर्सनल यूज के लिए इसे यूज कर रहे हो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ जो बदमाशियाँ हो रही हैं, दारू धक्कड़, ये नए बच्चे जो कर रहे हैं नौटंकियाँ, इसमें कोई अंकुश नहीं है। सफाई का यहाँ कोई अंकुश नहीं है, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है। कई लोग पर्सनली, कई बार हमने उठवाया यहाँ से, चलो 200-400 रुपये दे के बच्चों को हमने साफ करवाया। ये जिम्मेदारियाँ किसकी बनती हैं? इन लोगों की बनती हैं जो कभी निभाई नहीं गई हैं। ये साफ सुथरा है पब्लिक के लिए, इसे ठीक ही रहने दो। तो बस सबसे यही प्रार्थना है, इसको जो गलतियाँ उसको ठीक करो। तो ये जो पार्क है ये किसके अंडर में आता है? ये नगर निगम के अंदर, एमसीडी के अंदर आता है जी। सागरपुर वार्ड में या दावड़ी वार्ड में? ये सागरपुर वार्ड में है। पार्क के नाम की वो संस्था का आज तक यही नहीं पता उसका पैसा कहाँ जाता है, कौन उसका बजट खा जाता है। यहाँ पे कोई काम ही नहीं होता। तो मैं तो ये कहूँगा उस संस्था की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसका पैसा जाता कहाँ है। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, एक रोड नहीं है, साफ स्कूल सब कुछ टूटा पड़ा है, सब कुछ कोई सुनता ही नहीं। मेंबरों के पास भी जाते तो सुनता नहीं, आज हो जाएगा कल हो जाएगा। आज क्या आप अपने निगम पार्षद के पास गए थे जिसके अंडर में ये जी, पार्क? हम बाबा जी सफाई का हो नहीं रही है, आज कल करवा देंगे, आज करवा देंगे, कल करवा, वो कल ही नहीं आई कभी जिंदगी में। क्या आपको लगता है कि इस हॉल के अंदर जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं या तो बंद होने चाहिए? ये बंद होने चाहिए जी, ये बंद होने चाहिए। पार्क नहीं, नरक घर है। नरक घर है बाबा, रखा जी। तो आपसे जानेंगे, इस पार्क में साफ सफाई का कार्य होता है कि नहीं होता? मैम कभी नहीं होता है। यहाँ आप खुद जाकर देख लीजिए, चारों तरफ कूड़े का अंबार है, चारों तरफ कचड़े फेंक रखे हैं। ये लोग सफाई के नाम पे तो कुछ काम करते हैं नहीं, और अपना जो कार्यक्रम है, इनके जो खास आदमी है उनके लिए ये हॉल खुलवा देते हैं, बाकी अदर लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। कोई जाता है तो सीधा मना कर देते हैं। यहाँ पूरी कूड़ा देख लीजिए, आप खुद जाके चारों तरफ देखिए, कूड़ा का अंबार है। यहाँ कोई साफ सफाई के नाम पे कोई चीज़ें नहीं है। तो
अभी ये जो हॉल में प्रोग्राम हुआ, क्या लगता है आपको कि इनके चेलों का ये प्रोग्राम था? बिल्कुल, आप खुद देख लीजिए यहाँ, और यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको तो कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरे के लिए, जब इनके खास लोग हैं उनके लिए कार्यक्रम कल ही करवाया गया। आप यहाँ पे पार्क में खेलने आते हो, और कैसे आपको लगता है कि ये पार्क आपके लिए ठीक है खेलने के लिए, या आपको झूला झूलने के लिए? ये पार्क की हालत खराब हो चुकी है और इधर झूले वूले टूट चुके हैं। इधर कोई सुविधा नहीं है ना टॉयलेट करने की, और सारे झूले टूट चुके हैं। और इधर का जो टॉयलेट है वो भी बंद रहता है, सब जाके उधर टॉयलेट करते हैं। पूरे उधर किधर टॉयलेट करते हैं? मेन पार्क के बीच इधर खुले में टॉयलेट करते हैं सब लोग, और बाकी का ये भाई बताएंगे। नहीं